हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर दिया इक्वेशन 2 का पावर एक्स प्लस 2/3 होल ब्रैकेट पावर एक्स प्लस 3/4 होल ब्रैकेट पावर एक्स इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ इस इक्वेशन से बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर एक्स का पावर एक्स जो है, अगर एक्स हमारा 0 के बराबर हो, यहाँ पर x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ पर x की जगह 0 रखिए प्लस 2/3 होल ब्रैकेट, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 रखिए प्लस यहाँ पर 3/4 है, इधर भी x की वैल्यू 0 रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर भी 2/3 है, इसका पावर 0 है। किसी भी नंबर का कोई भी नंबर अगर इसका पावर 0 है तो 1 के बराबर होता है, प्लस यहाँ पर भी क्या है, इसका पावर 0 तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया आपका 3 हो गया, इसके बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट मेथड है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करके दिखाएंगे। हमारा इक्वेशन है 2 का पावर x प्लस 2/3 होल ब्रैकेट पावर x प्लस 3/4 होल ब्रैकेट पावर x है, सॉरी ये पावर x है, मैं इसको जरा अच्छे से लिख दूँ। होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू 3 है, ठीक है। ये थोड़ा मैं पेज जो है ऊपर करती हूँ, मैंने पेज ऊपर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको, और ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो लेट हम इसको मान लेंगे a, किसको, 2 के पावर x को। सेकेंड टर्म को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। 2/3 होल ब्रैकेट पावर x है, इसको हमने b मान लिया। और थर्ड टर्म क्या है, इसको हम c मान लेते हैं, 3/4 होल ब्रैकेट x, ठीक है। अच्छा 2 का पावर x है, ये क्या है 2/3 होल ब्रैकेट पावर x, 3/4 होल ब्रैकेट पावर x। तो यहाँ पर आपकी x की कोई भी वैल्यू रहे, कोई वैल्यू रखे, आप ये जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, यहाँ पर ये, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, इसको मैं और थोड़ा अच्छे से लिख दूं, ये यहाँ पर इस तरीके से। हम ये जानते हैं कि कोई भी एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये क्या है 2 का पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा ही तो होगा ना। 0 से बड़ा होगा कि नहीं। एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 रखिए, या आप निगेटिव वैल्यू भी एक्स की रख दीजिए फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, तो ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी सी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। तो हम यहाँ पर एक AMGM इनइक्वालिटी जो है, ये थ्योरम जो है यहाँ पर यूज करेंगे। AMGM इनइक्वालिटी कहाँ यूज होता है, जहां पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो बाई AMGM इनइक्वालिटी क्या होता है फॉर्मूला, AMGM इनइक्वालिटी का यहाँ पर ये होता है A + B + C/3, ये अर्थमेटिक मीन है। ये क्या होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, AMGM इनइक्वालिटी का। तो इस थ्योरम से हम इसको जो है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने a क्या माना था, a हमारा था 2 का पावर x, b हमारा क्या था यहाँ पर 2/3 होल ब्रैकेट पावर x, और c की वैल्यू क्या है हमारे 3/4 होल ब्रैकेट x, होल ब्रैकेट पावर x। तो ये a b c की वैल्यू हम इधर रखेंगे, ठीक है। क्या है 2 का पावर x प्लस ये क्या है b है, b की वैल्यू कितना है 2/3 होल ब्रैकेट पावर x प्लस c हमारा क्या 3/4 होल ब्रैकेट पावर x अपॉन 3, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ये क्या है आपका क्यूब रूट है, यहाँ पर देखिए क्यूब रूट यहाँ पे लगाइए इस तरीके से, यहाँ पर क्यूब रूट, ठीक है। ये और ये क्या है ए बी सी, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो ए की वैल्यू कितनी है 2 का पावर एक्स, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2/3 होल ब्रैकेट पावर एक्स, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3/4 होल ब्रैकेट पावर एक्स, ठीक है। ये AMGM इनक्वालिटी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पेज थोड़ा हम ऊपर करते हैं, तो फॉर्मूले में जस्ट हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 का पावर एक्स प्लस 2/3 होल ब्रैकेट पावर एक्स प्लस 3/4 होल ब्रैकेट पावर x अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से क्यूब रूट लगाइए पहले यहाँ पर, ये क्या है आपका 2 का पावर x से लिखिए इनटू, अब ये देखिए क्या है, इस पावर को थोड़ा और पास में मैं करूँ यहाँ पर, ये जो पावर है ना ये क्या है 2/3 होल ब्रैकेट पावर x। तो इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर a/b होल ब्रैकेट पावर m है, तो ये क्या होता है, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर दोनों पे लग जाएगा। ये तो पढ़े हैं ना, बस यही वाला फॉर्मूला इन दोनों में लगाएंगे। तो देखिए हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये x जो है 2 पर भी लगेगा 3 पर भी लगेगा, तो 2 का पावर x अपॉन 3 का पावर x इस तरीके से हो गया इंटू, फिर इसमें भी वही चीज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर x अपॉन 4 का पावर x, ये हुआ।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको क्या कट रहा है, ये 3 का पावर x, ये 3 का पावर x कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर x और ये 2 का पावर x है, इसको समझ लीजिए क्या है, 2 का पावर x और 2 का पावर x, यही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी कि x प्लस ये x प्लस x क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 और ये 2 का 2 और x है, तो 2 और x के बीच में क्या इंटू का साइन है, तो लिख दिया, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये 2 का ये जो पावर 2 है इसके साथ लगा देंगे होल ब्रैकेट और ये जो पावर x है ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। इसमें पूरा पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो 2 का पावर 2 क्या होगा, 4 हो गया और ये क्या है x। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा है 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x, ये किसके बराबर आ रहा है, 4 के पावर x के बराबर आ रहा है। तो ये सब कैंसिल ही तो हो गया, कैंसिल हो गया ना। पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर x प्लस 2/3 होल ब्रैकेट पावर x प्लस 3/4 होल ब्रैकेट पावर x अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये क्या है क्यूब रूट, ये पूरा कैंसिल होके क्या आया, 1 आया, 1 आया ना। तो 2 का पावर x, अब यहाँ पे हम क्या सकते हैं, क्यूब रूट 1 क्या होगा, ये तो 1 ही के बराबर होगा ना, तो जस्ट मैं यहाँ पे 1 लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 का पावर x प्लस 2/3 होल ब्रैकेट पावर x प्लस 3/4 होल ब्रैकेट पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 3 इधर चला जाएगा तो 3 1 से इंटू हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 हो जाएगा ना इंटू करने पर। अब हम पेज ऊपर कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमारे पास देखिए ये इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन आ रही है और यहाँ दो साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये इनइक्वालिटी मतलब यहाँ पर ये इक्वालिटी दो साइन है, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल, ये इक्वल का साइन है नीचे वाला। तो यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, ये देखिए 2 का पावर x है 2/3 होल ब्रैकेट पावर x प्लस 3/4 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू 3। ये कब इक्वालिटी होल्ड करेगा, जब यहाँ पर a इक्वल टू b इक्वल टू c जो है ये 1 के बराबर होगा। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर ए हमने क्या माना था 2 का पावर x इक्वल टू बी हमने क्या माना है 2/3 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू सी क्या है हमारा 3/4 होल ब्रैकेट पावर x। ये ए बी से यही माना था, ये क्या है, अगर ये 1 होता है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये हमारा ये 2 का पावर x 2/3 होल ब्रैकेट पावर x 3/4 होल ब्रैकेट पावर x, अगर ये सब आपस में बराबर है और 1 के बराबर है तब ये इक्वालिटी यहाँ पर होल्ड करेगी, तब इसकी वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 का पावर x और इसको 1 ये आपस से बराबर, इनको इक्वल कर लेते हैं। तो ये इस 1 की जगह हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 0 आई। उसी तरीके से जब आप इसको इस 1 से इक्वल करेंगे, ये देखिए 2/3 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू 1, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 होल ब्रैकेट पावर 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं भाई। 2/3 होल ब्रैकेट पावर 0 तो 1 ही के बराबर है, तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर भी 0 आएगी। अब उसी तरीके से आप इसको इसके साथ इक्वल करेंगे, जैसे 3/4 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि सब आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, 1 की जगह 3/4 होल ब्रैकेट पावर 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 मिली। यानी कि इस क्वेश्चन को हम AMGM इनइक्वालिटी के थ्योरम लगा करके इसको यहाँ से x की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड किए। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्वल का साइन है ये इक्वालिटी यहाँ होल्ड करेगी कब, जब हमारा ये सब जो है आपस में बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो आप देख सकते हैं 3 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 3 के बराबर आ गई ना, जब हम ये हमारा इक्वल हो जाएगा पूरा 1 के बराबर। तो जब हमारा इक्वल हो गया, यहाँ पर हमने इक्वल किया तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई ना, x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली, 1 मिली। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।